नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? अभी कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण काल चल रहा है और इस संक्रमण काल में हम सभी अपने घरों में लॉकडाउन होकर बैठे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये संक्रमण क्यों आया हमारी लाइफ में, क्यों हम इसके शिकार हुए, हम घरों में कैद होकर, जैसे कि हम पशु पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखते थे, उसी प्रकार आज हम खुद कैद होकर घरों में रह गए, बाहर नहीं निकल सकते। एक असुरक्षा का भाव हमारे मन में हर समय बना रहता है। यदि हम बाहर जाकर भी आते हैं तो हमें हमारे पारिवारिक सदस्यों की और हमारे स्वास्थ्य की चिंता रहती है। ऐसा क्यों हुआ? प्रकृति अपना संतुलन खुद बैठाती है। जब जब प्रकृति का दुरुपयोग होता है तब प्रकृति हमें वापस पलटकर जवाब देती है। ये प्रकृति का नियम है और अगर संतुलन नहीं बैठाएगी तो ये प्रकृति का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो हमारे लिए हानिकारक रहेगा। फिर भी बहुत पूरे विश्व में जो कोरोना फैला है, संक्रमण ये फैला है और पूरे विश्व में कितनी मौतें हो रही है। हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या, करीबन 1.25 अरब जनसंख्या होने के बावजूद भी इतनी कोरोना की मार हम नहीं झेल रहे हैं। दूसरों से काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं। अभी कोरोना संक्रमण काल में कुल मिलाकर हमारे यहाँ जितनी मौतें हुई है उतनी मौतें तो रोज हमारे यहाँ एक्सीडेंट से हो जाती हैं और वो दिल्ली का आंकड़ा है। तो आप समझिए कि प्रकृति हमें क्या संकेत दे रही है, प्रकृति हमें क्या कहना चाहती है। अभी भी आप लोग सभी अवेयर हो जाइए, प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दीजिए, प्रकृति का दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि यदि हम ये करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्बैलेंस होने की वजह से प्रकृति का प्रकोप बार बार हम पर पड़ रहा है और इस संकेत को हमें समझना चाहिए। तो प्रकृति के इस संकेत को आप समझिए। थोड़ा सा सार्वजनिक स्थानों पर और जहां हम खड़े हैं रोड पर, जहां हम गंदगी फैला देते हैं, थूक देते हैं, उन सार्वजनिक स्थानों का हमें ध्यान रखना है और प्रकृति को साफ सुथरा रखने में, जीव जंतुओं की सेवा करने में हमें विशेष योगदान देना है। जहां तक हो सके ड्राइविंग का, वाहनों का, ये आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ये इस टाइम पीरियड के दौरान आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई है और ये केवल मनुष्य के द्वारा फैलाई गई है। जैसे ही हम घरों में सिमटे कि पशु पक्षी आकाश में आराम से विचरण कर रहे हैं, जिन पक्षियों का कोलाहल हमने कभी भी नहीं सुना होगा, वो पक्षी हमें इस समय दिखाई दे रहे हैं, उनकी आवाज़ें हमें आ रही है। नदियों का जल स्तर साफ हो गया है, नदियों की सफाई अपने आप ही हो गई है। जिसका हम पैसे लगाकर जिनकी सफाई अभियान में हम लगे थे, उनकी सफाई प्रकृति ने अपने आप ही कर दी है। प्रदूषण कम हो गया है, चीज़ें हमें एकदम साफ दिखने लगी है, शुद्ध वायु मिल रही है, शुद्ध जल मिल रहा है। तो आप इस संकेत को समझ जाइए और इसके संरक्षण में पूरा अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। आगे भी इस पर ध्यान रख के आगे बढ़िए, प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में जानते हैं, क्योंकि मासिक राशिफल की व्यवस्था मैं आपको हर महीने प्रदान करती हूँ। थोड़ा सा इस महीने मैं लेट हूँ, बट आज मैं आपको वृश्चिक राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल प्रदान करूंगी और उसमें सबसे पहले ग्रहों के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि मासिक राशिफल हम ग्रहों की पोजीशन के कारण ही बनाते हैं और उस पर ही हमारा मासिक राशिफल डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 14 मई को वे मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह भी वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 9 मई को ही वे मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 25 मई को वे वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यानी सूर्य बुध का बुधादित्य योग इस लगभग पूरे माह देखने को मिलेगा। साथ ही बुध का इस माह 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 4 मई को ही वे मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह अपनी स्वग्रही राशि वृषभ राशि में इस पूरे माह विराजित रहने वाला है। शनि ग्रह अपनी स्वयं की राशि यानी मकर राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे, परंतु 11 मई को वे वक्री होने वाले हैं। इसीलिए 11 मई के बाद में आपको थोड़ा सा सतर्कता के साथ में
अपनी दैनिक दिनचर्या को करना पड़ेगा, क्योंकि अनर्गल समस्याएं इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है। राहु ग्रह इस पूरे माह मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे और केतु ग्रह इस पूरे माह धनु राशि में विराजित रहने वाले हैं। तो ये तो था ग्रहों की स्थिति का हाल। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के मई माह के मासिक राशिफल की। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ विशेष उपाय बताऊंगी, ताकि इस संक्रमण काल में वो उन उपायों को अपना सके। वो बहुत इजीली आप अपने घर में बैठकर इन उपायों को कर सकते हैं, जिससे हमें ही नहीं हमारे देश को और पूरे विश्व को इस संक्रमण से मुक्ति मिले। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के पारिवारिक स्थिति की। परिवार से व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है, परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व है, और आप भी इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे, क्योंकि करीबन 1-1.5 महीने से हम केवल अपने परिवार के संपर्क में हैं। और यदि ये परिवार नहीं हो तो सोचिए क्या हाल हो हमारा। अकेले क्या हम रह सकते हैं घरों में कैद होकर? नहीं। तो परिवार का महत्व हर व्यक्ति के लिए बहुत ही अधिक रहता है। आप भी अभी इस समय परिवार के महत्व को भी समझ गए होंगे। वृश्चिक राशि वालों की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। इस माह आपके ददियाल पक्ष की ओर से, यानी जो आपके मामा चाचा चाची हैं, आपके दादा दादी हैं, उनके साथ ताऊ जी ताई जी हैं, इन सभी के साथ में आपकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी रहेगी। आपके बुआ के साथ में भी आपके रिलेशन बहुत गहरे रहने वाले हैं। दादा दादी के साथ में आपके संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी। भावनात्मक रूप से आप एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे, और जो दूरियां जिनके साथ में आप बहुत लंबे टाइम से फेस कर रहे थे, उनसे भी अब आपकी दूरियां खत्म होते हुए नजर आएगी। एक अच्छा सौहार्द का माहौल, एक अच्छा पारिवारिक शांति का माहौल आपके और अपने परिवार के लोगों के बीच में स्थापित होता हुआ दिखाई देगा। वहीं भाई बहनों के साथ में आपका बहुत अच्छा ट्यूनिंग इस महीने रहने वाला है। वो उनकी गाइडेंस से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वो आपको हर क्षेत्र में सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं बुआ के साथ भी और बहनों के साथ में भी आपके संबंध और अधिक मजबूती से बनते हुए दिखाई देंगे। एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना इस समय आपको एक मॉरली सपोर्ट, एक अच्छी पावर, एक पॉजिटिव पावर आपको देगा, और इस पॉजिटिव पावर के दम पर ही आप इस समय से लड़ पाएंगे। माता पिता का पूर्ण सहयोग आपको देखने को मिलेगा। आपके पिता का भी पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, और माता से भी आपको पूरा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से भी आपको इस समय अच्छे और शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आप अपनी संतान के प्रति अपने मन में गौरवान्वित महसूस करेंगे। उसकी एक्टिविटीज को देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर आप बहुत अच्छे प्रसन्न होंगे। आपको लगेगा कि आपके संस्कार सही तरीके से आपने अपने बच्चों में डाले, वो एक सही दिशा में सही वे चूज करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सकारात्मक सोच के साथ में आप अपने बच्चों को गाइडेंस देते हुए भी दिखाई देंगे। ननियाल पक्ष की ओर से भी आपको अच्छे समाचार और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, परंतु जीवन साथी के साथ में ये टाइम पीरियड थोड़े से मिले जुले प्रभावों के साथ में आगे बढ़ेगा। ये महीना आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल अपने लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग में रहने वाला है, क्योंकि शुक्र सप्तम स्थान में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं और कारको भाव नाश भी कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा ये टाइम पीरियड आपको डिस्टर्बेंस लेकर जाएगा। थोड़ी मानसिक चिंताएं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में आप महसूस करेंगे। ऐसी कुछ संभावनाएं रहेगी, परंतु बहुत बड़ी कोई समस्या आपकी लाइफ में नहीं आएगी। वहीं ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। कुछ ऐसी अनर्गल बात आप लोगों के बीच में हो सकती है, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान आपको भी भुगतना पड़ेगा, उनको भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ऐसी कोई भी अनर्गल बात न करें जिससे आपके ससुराल पक्ष की तरफ से और खुद भी थोड़ा सा हर्ट हो, थोड़ा डिस्टर्ब हो, और कुछ मानसिक चिंताएं ऐसी उभरे कि आपका पारिवारिक माहौल खराब हो जाए, क्योंकि इससे दाम्पत्य जीवन बहुत इफेक्ट करता है। इसीलिए ससुराल पक्ष की तरफ से थोड़ा सा सतर्क होकर आगे बढ़े, क्रोध पर नियंत्रण रखें और वाणी पर संयम रखेंगे तो किसी भी प्रकार की किसी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो वर्तमान में आपकी आर्थिक स्थिति इस माह
ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी, परंतु आपकी आर्थिक स्थिति महीने की शुरुआत में और महीने के लास्ट में यानी 9 मई तक थोड़ी सी आर्थिक पोजीशन डावाडोल, लाभ की स्थितियां डावाडोल रहेगी और उसके बाद 25 मई के बाद में थोड़ा सा लास्ट के 5 दिन आपकी आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएट हो सकती है, क्योंकि उस समय बुध अष्टम भाव में आपके जाकर विराजित हो रहे हैं और राहु के साथ में जड़त्व दोष बना रहे हैं। और अभी भी वर्तमान में 9 मई तक वे 6th हाउस में यानी षष्ठम भाव में सूर्य के साथ बैठे बुधादित्य योग बना रहे, परंतु बुध एक सौम्य ग्रह है और 6th हाउस में बैठने पर वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते। इसीलिए लाभ की स्थितियां इन महीने के प्रारंभ में, महीने के लास्ट में यदि छोड़ दें तो बहुत अच्छी रहने वाली है। बस इस समय आपको विशेष सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है, अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है, आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करने की कोशिश आपको इस समय करनी चाहिए। ओवरऑल ये महीना लाभ के हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए मैं आपको पहले और लास्ट में अवायर होने के लिए कह रही हूँ, परंतु जो 9 मई के बाद में जो परिस्थितियां बनेगी और 14 मई के बाद में जो परिस्थितियां बनेगी वो बहुत ही अच्छी और लाभदायक आपके लिए रहेगी, क्योंकि लाभेश, कर्मेश और सप्तमेश इसकी युति 14 मई के बाद में हो जाएगी। इन तीनों की युति एक बहुत ही अच्छी युति और एक बहुत ही अच्छा संयोग लेकर आएगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस हासिल होगी, यानी फाइनेंशियली आप और अधिक स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे। सुख स्थान के स्वामी भी शनि भी स्वग्रही होकर पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो सुखों में भी आपके वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल लाभ की परिस्थितियां आपके लिए बेहद ही अच्छी इस महीने देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की। देखिए शिक्षा की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो पंचम भाव के स्वामी गुरु जो कि 3rd हाउस में यानी पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं, एक त्रिकोण के स्वामी हैं और ऊपर पराक्रम भाव में उनका जाकर बैठना, साथ में सुख स्थान के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी, इनकी युति एक साथ हो रही है, ये भी बहुत अच्छा सहयोग है। शिक्षा में आप बहुत ही अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, एक अच्छा मार्गदर्शन आप इस समय प्राप्त करेंगे, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जिन सब्जेक्ट्स में आपको बहुत प्रॉब्लम थी, आपको हर समय ये लगता था कि मैं ये सब्जेक्ट्स कैसे पार करूं, ये सब्जेक्ट मेरे लिए हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, वो टाइम अब जा चुका है। ये महीना आपके लिए उन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा करने के लिए है। तो जिन सब्जेक्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही है उनमें थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर हो जाइए। ये टाइम आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगा, आपकी सारे डाउट्स को क्लियर करेगा, आपके पेरेंट्स का भी इसमें पूरा सहयोग मिलेगा। और ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है, टीचर्स भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो टीचर्स का भी पूरा सहयोग इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए और आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं उन डिफिकल्टीज को निकालने की कोशिश कीजिए। देखिएगा आप उन सब्जेक्ट में महारत हासिल करेंगे और वो सब्जेक्ट आपके फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएंगे, जिससे आपके मार्ग में आ रही समस्याएं दूर होगी और आपके ग्रेड्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये समय मिले जुले परिणाम लेकर आया है। कभी कभी आप अपनी प्रोग्रेस को बढ़ा जाएंगे और कभी कभार आपकी प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो होती हुई नजर आएगी, कहीं कहीं आप थोड़ा सा आलस्य करते हुए दिखाई देंगे, बट ओवरऑल आपकी अच्छी ग्रोथ है। थोड़ी सी मेहनत और थोड़े एफर्ट्स को और अधिक बढ़ाइए, थोड़ा सा पुशअप देने पर ही आप बहुत अच्छे परिणाम ला सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है, इसीलिए इस समय का सदुपयोग जरूर करें। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में आपने अप्लाई कर रखा है, उसके कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए इस समय का सदुपयोग करके उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त होंगे। वहीं व्यवसाय में भी आप उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए नजर आएंगे। यदि आप कारोबारी हैं तो कारोबार में एक अच्छी प्रगति आप करेंगे सूर्य बुध के बुधादित्य योग के कारण। और जो मैंने आपको योग बताया लाभेश, सप्तमेश और कर्मेश, इन तीनों की युति जो 14 मई के बाद में हो रही है, उस वजह से, और 14 मई के पहले भी सूर्य उच्च के होकर अष्टम भाव में बैठे हैं, तो किसी भी तरह की करियर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप जॉब में हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस मिलते हैं, अधिकारी वर्ग से आपको पूरा सहयोग देखने को मिलता है। वहीं 14 मई के बाद में आपके जीवन में और करियर में एकदम से उछाल आएगा। कारोबार में आप एक अच्छा मकाम हासिल करते हुए अच्छी उन्नति प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल
शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आया है। आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और किस हिसाब से आप उन परिणामों को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी आपको भ्रम की स्थितियां दैनिक दिनचर्या में जरूर होगी। दैनिक लाइफ जो डेली रूटीन की लाइफ है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु बैठे, थोड़ा भ्रमित करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन डालेंगे, परंतु कभी कभी आप अपने डिसीजन में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। परंतु आप तटस्थ होकर चलिए। अपने पारिवारिक सदस्यों को, जिनको आप मानते हैं, जैसे आपके पिता है, आपकी माता है, उनसे आप मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए और उस मार्गदर्शन पर चलते हुए आप अपने लक्ष्य को जरूर निर्धारित करेंगे। तो ये ओवरऑल टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में मैंने आपको बोला कि ये महीना थोड़े से मिले जुले परिणाम वाला रहेगा। इस समय आपको थोड़ा ध्यान इस समय जीवन साथी और अपने प्रेम प्रसंगों पर देना ही पड़ेगा, क्योंकि शुक्र वैसे तो स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो आप कहेंगे कि सप्तम भाव में शुक्र का स्वग्रही होकर बैठना बहुत अच्छा, बट इस समय शुक्र सप्तम भाव में कारको भाव नाश कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा रिलेशनशिप में सोच समझकर आगे बढ़िएगा। कहीं आपका मुंह कहीं और होगा और आपकी वफादारी थोड़ी कम अपने जीवन साथी से होगी और उनको धोखा महसूस होगा या आपको धोखा होगा। इस वजह से मैरिटल लाइफ इफेक्ट होते हुए या लव रिलेशनशिप इस महीने इफेक्ट होते हुए दिखाई देगी। शुक्र की वजह से आपका थोड़ा सा लेजीपन, थोड़ा दूसरे विपरीत जेंडर की तरफ आकर्षण थोड़ा बढ़ जाएगा और आप अपने पार्टनर के साथ में लॉयल नहीं रह पाएंगे। ये इस वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा कहना सुनना ये रहेगा। बट अगर आप अपने आप को तटस्थ रखते हैं, प्रभाव शुक्र का नहीं पड़ने देते हैं अपने आप पर और अपने जीवन साथी की केयर करते हैं, उसके भावनाओं की केयर करते हैं, तो किसी भी प्रकार की किसी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा अपने कर्म पर ज्यादा ध्यान दें, अपने काम को बढ़ाएं, जीवन साथी की भावनाओं को समझें। अगर आपको अपने जिंदगी में प्यार और समर्पण, प्रेम सब चाहिए तो वो आप अपने पार्टनर से ही लें, जीवन साथी से ही लें। कहीं और आपको वो प्यार, वो समर्पण नहीं मिल सकता है जो जीवन साथी से मिल सकता है। इसीलिए इस महीने आपको बहुत लॉयल होकर, बहुत सतर्कता के साथ, और कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बनेंगी कि आप गलत नहीं है पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में हो सकती है। इसीलिए सतर्कता के साथ आगे बढ़े, भावनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, जीवन साथी की भावनाओं को समझें, गुस्से पर कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्सा पूरा सर्वनाश कर देता है। गुस्से में हम हमारे अस्तित्व को नहीं पहचान पाते हैं। जैसे एक शांत पानी है, उसमें हम हमारा प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई देता है, परंतु एक दूसरा पानी है जो चल रहा है, जिसमें यदि आपने कंकड़ डाला हो या फिर उस पानी के अंदर लहरें चल रही हो तो उसमें आपको कभी अपना प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देगा। तो वो क्रोध के कारण होता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम हमारा मूल्यांकन भूल जाते हैं। कई बार हम ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, जिससे हमारे जो बहुमूल्य रिश्ते हैं वो हर्ट हो सकते हैं। उस समय हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, हमें हमारा अस्तित्व दिखाई नहीं देता है और हम बहुत बड़ी गलतियां भी कर जाते हैं। तो क्रोध पर काबू पाना बहुत ही जरूरी इस समय आपको अपनी रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा। ओवरऑल सतर्कता के साथ आगे बढ़े तो आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या झेलनी मई माह में नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। सूर्य बुध बैठकर बुधादित्य ये योग तो रोग भाव में बना रहे हैं, बट रोग भाव के जो स्वामी हैं मंगल, वो सुख स्थान में जाकर बैठे हैं, यानी रोगों में कमी रहेगी, सुखों में वृद्धि रहेगी। एक निरोगी काया भी एक अपने आप में सबसे पहला सुख माना जाता है। जैसा कि हम कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो सबसे पहला सुख ही आपको प्राप्त होगा इस महीने। किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको नहीं जूझना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का पर आपको पूरा ध्यान इस महीने रखना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप तो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे हो, वो नहीं रख रहे हैं, उस वजह से भी आप इफेक्ट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान अपने पारिवारिक सदस्यों पर भी दें। योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम से अपने आप को जोड़े, अपनी दैनिक दिनचर्या को बहुत सात्विक बनाएं। थोड़ा सा आपके कार्यों में थोड़ी गति लाएं। ऐसा ना हो कि आपके आलस्य की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े। शरीर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, आंखें दर्द हो रही है, अब मेरे उठने का मन नहीं कर रहा है,
तो ये कई बार हमारे अंदर के साइकोलॉजिकल, हम सोते रहते हैं, आलस्य करते हैं, तब भी हमारे में ये साइकोलॉजी आ जाती है। तो आलस्य न करें, पारिवारिक सदस्यों के कार्यों में पूरा सहयोग दें और योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को सुबह और रात को सोने से पहले जरूर फॉलो करें। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है। बनिस्पत आपके दाम्पत्य जीवन पे इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव न पड़े और आप बहुत ही समझदारी से उसे हैंडल करें। इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, अम्बे दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना है और साथ ही पीली वस्तुओं का सेवन इस समय आपको करना चाहिए। माता जी को आप चनों का भोग लगाएं और मैंने आपको जैसा कि बोला कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और जयंती, मंगलाकारी, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा, शिवाधात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। ये आप जितना ज्यादा इस माह करेंगे तो दाम्पत्य जीवन और आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, सुख समृद्धिदायक रहे। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका भविष्य कैसा रहे, आपकी दैनिक दिनचर्या में क्या रहेगा, भविष्य में आने वाले टाइम में आपका कारोबार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, और भी कई से प्रश्न आपके अभी मन में घूम रहे होंगे, तो आप घर बैठे इन प्रश्नों का हल प्राप्त मुझसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कुंडली विश्लेषण के माध्यम से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए प्रदान की है। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको सटीक और उपयोगी उपाय बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके और आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और कुंडली विश्लेषण का लाभ आज ही मुझसे प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।